welcome to our psychology cruise. So, this is the part 2 of your chapter number 1. We are going to start with the topic popular notions about the discipline of psychology. So, basically, many people consider that psychology uses the common sense to understand a particular behavior. But ऐसा नहीं है. एक behavior के पीछे बहुत सारे reason हो सकते हैं. The reason due to the biological, social, physical, etc. एक सिंगल फैक्टर पे एक बिहेवियर का अकरेंस का कंटिन्यूएशन में पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. सेम विद द फिनोमेना. फिनोमेना भी जब साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को लेते हैं जिससे पता चलता है कि उसका मेन कॉज क्या है. मेन द रूट कॉज can be identified only on the basis of research, not only by the study of experiences and events. Okay, for example, a person is aggressive in nature. अगर हम कॉमन सेंस में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि यार इसका तो नेचर ही ऐसा है, इसकी तो आदत है. बट इफ वी सी ऑन द साइकोलॉजिकल बेसिस, वी विल स्टडी अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, वी विल स्टडी अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ अ पर्सन. सो मे बी वी केम टू नो कि उसका बायोलॉजिकल रीजन है. मे बी उसके फादर का उस तरीके का नेचर रहा होगा. मे बी उसको बचपन में उस तरीके के एनवायरनमेंट में रखा हो गया होगा जिसकी वजह से वो एग्रेसिव हो गया. The third is we have the two cases. Okay, I'm giving you one example. Suppose आपकी कोई फ्रेंड है जो कि आपसे बहुत क्लोज है एंड सडनली वो शिफ्ट हो जाती है कोई दूसरे स्कूल में, कोई दूसरी ही सिटी में. ओके, एंड अनदर आपकी क्लोज फ्रेंड है जो शिफ्ट हो जाती है दूसरी सिटी में. ठीक है, आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ सपोज आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों अलग अलग सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं. ओके, अगर पहले केस में होगा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. मे बी वो आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको कॉल करना छोड़ दे, आपको मे बी हफ्ते में एक बार कॉल करे, या मे बी वो ऐसा सीम करे कि नहीं मैं बिजी हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी. सेल्फिश टाइप से होते ना लोग कुछ. सो दिस इज वन पर्सनैलिटी पर्सन, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. अगर आपको दूसरी कोई फ्रेंड है जो कि आपको दिन में अब 4 से 5 बार फोन करती है और आपको बोलने लगती है यार आई मिस यू एंड ऑल. सो सेकंड पर्सनैलिटी डिस्टेंस मेक्स द हर्ट grow founder. So this is the comparison between the personality of two people. Okay. So now we are going to study about the evolution of psychology. Psychology को study करने के लिए basically बहुत सारे theory and approach हुई, जिसमें से we are going to study a few, but है बहुत सारी. Okay. First we are going to start with the introspection. Introspection जो है हमारे विलियम वुड ने दिया था. Introspection basically it is a part of structuralism theory और approach. इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इंडिविजुअल्स को बैठाया था आपस में इन अ इंटरव्यू फॉर्म एंड ही वांटेड टू नो अबाउट देयर मेंटल प्रोसेसेस. ही बेसिकली स्टडीड अबाउट द कॉन्शियसनेस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. ओके, ही बेसिकली उन्होंने एनालाइज किया था कि एक्सपीरियंसेस या मेंटल प्रोसेसेस किस तरीके से माइंड के बिल्डिंग ब्लॉक बन सकते हैं. बट ही टोटली गॉट फेल्ड, क्योंकि इंटरव्यू से हम किसी का क्या ही पता लगा लेते हैं. अगर उन्होंने इंटरव्यू लिया भी होगा तो मे बी सम पीपल दे हैव नॉट टोल्ड द ट्रूथ अबाउट देयर मेंटल प्रोसेसेस, या मे बी सम पीपल हैव हाइड the personal things about them. So that's why introspection method got failed. Second, functionalist approach by the William James. He basically focused to study psychology. इन्होंने क्या करा, माइंड एंड बिहेवियर कैसे फंक्शन करता है उसको स्टडी करा. उन्होंने बेसिकली ये ट्राइड आउट करने का ट्राई किया कि जो बिहेवियर है वो किस तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सन की नीड को सेटिस्फाई करता है और इसमें माइंड कैसे हेल्प करता है. बेसिकली माइंड एंड बिहेवियर की पैरेलल स्टडी उन्होंने करने का ट्राई करा कि लोगों पे जो माइंड में चीज़ें चल रही होती है उस पर बिहेवियर पे भी इफेक्ट आता है, तो ये किस तरीके से लोग को इफेक्ट कर रही है वो साइकोलॉजी में उन्होंने डाल करके स्टडी करने का ट्राई किया. बेसिकली साइकोलॉजी को उन्होंने इस वे में देखा, माइंड एंड बिहेवियर स्टडी के वे में उन्होंने देखा और उन्होंने स्टडी करी. थर्ड वी हैव द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, विलियम जेम्स ने इसको दिया था. इन्होंने बेसिकली परसेप्शन के बारे में बताया था
कि अगर आपको साइकोलॉजी स्टडी करनी है तो आपको परसेप्शन स्टडी करना होगा। अब परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन बेसिकली मीन, अगर मेरे सामने कोई चीज़ है, ठीक है, कुछ भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक बॉल है, उस वो मेरे रेटिना पे जाएगी, रेटिना से देन मेरे ब्रेन पे जाएगी, ऑसिपिटल लोब पे जाएगी, फिर मेरे ब्रेन उसको कोड करेगा, फिर मुझे बताएगा कि हाँ ये बॉल है, ठीक है। और फिर क्या, मेरा ब्रेन और मेनली क्या आइडेंटिफाई करेगा? बॉल का कलर, बॉल की शेप। सो बेसिकली परसेप्शन है किस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं या लेते हैं। ये थ्योरी बेसिकली कहती है व्हाट वी एक्सपीरियंस इज मोर देन इनपुट्स रिसीव्ड फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। बेसिकली इट इज ऑल अबाउट द परसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। हम एनवायरनमेंट में एन नंबर ऑफ चीज़ों को देखते हैं, बट वी एबल टू परसीव ओनली द फ्यू थिंग्स, और हम कुछ चीज़ों को ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कुछ चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी or more based on the perception, okay, which you will study later. Fourth, we have the functionalist approach, which was given by the John Watson. He basically defined the psychology as the study of the behavior or responses which can be measured and studies objectively. Basically उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी है बिहेवियर की ही। उन्होंने क्या करा, साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बना दिया जो कि एक बिहेवियर को स्टडी करती है। बेसिकली अगर कोई बिहेवियर अकर हो रहा है, कोई भी एक बिहेवियर पर्टिकुलर उनके सामने अकर हो रहा है, सो वो उसको स्टडी करेंगे इन अ साइंटिफिक वे, उसको वेरीफाई करेंगे एंड उसका एक कंक्लूजन लेके आएंगे। बेसिकली ही डिफाइंड साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर, ओके, ओनली बिहेवियर। उसके बाद फिफ्थ वी हैव द साइकॉन एनालिसिस, which is the most important and most famous theory to study psychology, which was given by the Sigmund Freud। the इनको ना बेसिकली फादर ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है सिगमंड फ्रूड को। ही हैड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन अ डायनेमिक वे, मतलब इन्होंने माइंड की स्टडी प्रॉपर करी थी, इन्होंने माइंड के डिवीजन भी दिए थे विच यू विल स्टडी लेटर। ही हैड गिवन मैनी थिंग्स जिससे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का बहुत अच्छे से पता लगा जा सकता है। साइकॉन एनालिसिस जब उन्होंने फाइंड आउट किया, जो इसकी वजह से बहुत सारे हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मेनिया, सिजोफेनिया, उन सब के क्योर इससे निकल करके लाए। बेसिकली इन्होंने ना एक थेरेपी एंड ह्यूमन बिहेवियर टाइप से कुछ बनाया जिससे हम साइकोलॉजी को और डीप वे में समझ सकें। द लास्ट इज द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच विच वॉज गिवन बाय कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। इट वॉज लाइक अ थ्योरेटिकल थिंग, सोशल साइंस की तरह उन्होंने एग्जाम्पल दिया। ही बेसिकली emphasized द फ्री विल ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड देयर नेचुरल स्ट्राइविंग टू ग्रो एंड अनफोल्ड देयर इनर पोटेंशियल। इसमें बेसिकली इनका कहना था कि जो ह्यूमन बींग्स है वो जिस भी एनवायरनमेंट पे रहते हैं, अगर उनको उस तरीके का एनवायरनमेंट मिल जाता है तो वो अपने इनर पोटेंशियल को ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे म्यूजिक प्ले करने का शौक है और मुझे कोई म्यूजिक स्कूल में डाल दिया जाए, सो मेरी म्यूजिक की एबिलिटी ऑलरेडी थी ही, मेरी पोटेंशियल थी कि हाँ मैं म्यूजिक को सीख सकती हूँ। मैंने क्या करा, उसको और मॉडिफाई करा और भी ज़्यादा उसको सीखने का ट्राई करा। So basically human have the potential to grow the inner self. Basically humanistic approach focus on that, okay. Seventh, we have the cognitive perspective. Cognitive includes the learning, remembering and बहुत सारी चीज़ें, thinking, problem solving. Cognitive means the study of how mind works, जिसमें हम mind की working को study करते हैं उसको हम बोलते हैं cognitive। Cognitive perspective में psychology को कैसे study किया गया? Basically, psychology involves the thinking, perceiving, understanding of of a particular behavior. Basically, cognitive psychology is based on how the mental processes work to understand a particular behavior or experience of a person. One branch we have the cognitive psychology, which is all about the cognitive perspective, ओके। कॉग्निटिव में हमने ये भी पढ़ा कि हम कैसे अपने एक्सपीरियंसेस को या अपने माइंड को उस वे में यूज़ कर सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील कर सकें, ओके। कंस्ट्रक्टिविज्म
ये बेसिकली बेस्ड था मॉडर्न साइकोलॉजी पे, जो कि व्यू करता था कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअसली कंस्ट्रक्ट में रहता है। बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट कि अगर हम आसपास चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे रिएक्ट भी कर रहे हैं, सो इससे क्या हो रहा है कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, एक्सप्लोरेशन, और हम चीज़ों को सीख पा रहे हैं। इस तरीके से हमारा माइंड कंस्ट्रक्ट होता है। फॉर आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल फॉर दिस। अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर उसके आसपास उसे सिखाई जा रही है कि वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन, सो वो बचपन से ही उस चीज़ को क्या करेगा, परसीव करना चालू होगा। वो एज अ ग्रोन अप मैन भी वो चीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसको उस तरीके का एक्सप्लोरेशन मिला है कि हमें क्यों करनी चाहिए, और हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए। So basically, he or she might be having that much of exposure to explore himself and herself around the social world. Okay. Next, we are going to talk about the development of psychology in India. इंडिया में जो साइकोलॉजी है बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड है हमारे वेस्टर्न कल्चर से ही। फर्स्ट जो हमारा साइकोलॉजी का स्टडी इंडिया में स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ था हमारा कैलकाटा में, जहाँ पे हमारी फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी 1950 में हमारी स्टार्ट की हुई थी। कैलकट्टा यूनिवर्सिटी ने 1916 में और इस पे रिसर्च चालू करी, एंड उन्होंने एक अलग सा डिपार्टमेंट भी बना दिया 1938 तक, जो कि था अप्लाइड साइकोलॉजी का। उसके बाद हमारी आई मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही, जो कि उनका वो लाने का मेन कंट्रीब्यूशन हमारा जाता है डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता जी को। उसके बाद जो हमारे प्रोफेसर जी बोस थे, वो भी साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में उन्होंने काफ़ी इंडिया में बेसिकली कंट्रीब्यूट करा। साइको एनालिटिकल एसोसिएशन से भी वो रहे। कब तक? 1922 तक। उसके बाद मैसूर में भी होने लगा बेसिकली। In Patna, many centers of psychology got established, and then we have the Utkal University, Bhubaneswar and Allahabad. एंड बेसिकली थ्री फेजेस में स्टैब्लिश हुआ इंडिया में साइकोलॉजी का। पहला फेज था इंडिपेंडेंस तक, जो कि था एक्सपेरिमेंटल साइको एनालिटिक बेसिस, बेसिकली साइको एनालिसिस वाली थ्योरी। सेकेंड जो था वो था 1960, मतलब इंडिपेंडेंस के थोड़ी सी बाद, जहाँ पे साइकोलॉजी का एक्सपेंशन इंडिया में स्टार्ट हुआ, जिसमें हम डिफरेंट ब्रांच को भी स्टडी करने लगे। थर्ड जो हमारा फेज आया वो 1960 के बेसिकली थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुआ, जो कि था इंडिजीनियस साइकोलॉजी पे बेस्ड। इंडिजीनियस बेसिकली थोड़ी हमने वेस्टर्न कल्चर से साइकोलॉजी को स्टडी करना चालू किया, और थोड़ी इंडियन कॉन्टेक्स्ट से भी चीज़ें को उठाई, बेसिकली दोनों के मिक्सचर में स्टार्ट किया। उसके बाद फोर्थ हमारा फेज आया, जो कि अभी हमारा चल रहा है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजी प्रोफेशनल एरिया सजेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। बेसिकली साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस देना हमारे फोर्थ फेज में स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट फेज था बेसिकली ऑल अबाउट द साइको एनालिटिक स्टडी। सेकेंड हमारा जो फेज था वो था धीरे धीरे एक्सपेंशन का। थर्ड जो हमारा फेज था वो था बेसिकली साइकोलॉजी को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और मिक्सचर साइकोलॉजी इंडियन और वेस्टर्न के कॉन्टेक्स्ट में। फोर्थ जो हमारा फेज था वो था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन वेरियस प्रोफेशन, बेसिकली मेडिसिन में भी साइकोलॉजी का यूज़ होता है। आजकल हमने फॉर एग्जांपल देखा होगा कि जो डॉक्टर्स हमारे होते हैं अलग अलग मेडिकल फील्ड के, उनके साथ भी एक एक साइकोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं। So basically, this is the diversification of psychology in the various field. So this is now for the today. Don't forget to like, share, and subscribe.